दोस्तों ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें लॉस होना तो कंफर्म है, लेकिन एक ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब आप लोग इतना बड़ा लॉस कर देते हैं कि आप लोगों को खुद पे शक होने लगता है कि क्या मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर नहीं। सिमिलरली मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें मैंने सिर्फ 5 मिनट में 2 लाख का लॉस किया था। बेसिकली मैं डॉलर्स में ट्रेडिंग करता हूँ, तो मेरा जो लॉस हुआ था वो $2500 का था और ये मैंने सिर्फ 5 मिनट में लॉस किया था। क्या स्टोरी है इस ट्रेडिंग लॉस की मेरी, वो अब मैं इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आप में से जो लोग इतना लॉस कर रहे हो वो लोग इससे कुछ सीखें कि कब आपको रुकना है। तो चलिए गाइस, अब मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी बताता हूँ। तो ये बात है पिछले साल की, डेट वगैरह मुझे याद नहीं, बल्कि मैंने अपना वो ट्रेडिंग अकाउंट भी डिलीट कर दिया था। बेसिकली मैं जो है बाइनरी ट्रेडिंग करना शुरू कर चुका था। देखो आपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में पता होगा, क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में पता होगा, बट ज्यादातर लोगों को बाइनरी ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता होता है। बाइनरी ट्रेडिंग में बेसिकली 2 ऑप्शन होते हैं, अप या डाउन का। एक टाइम इंटरवल होता है, बेसिकली 1 मिनट, 5 मिनट या फिर 1 घंटे का। अगर आप लोग अप ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, मार्केट अप जाती है, देन आप लोग को जो है उसका 90% रिटर्न मिल जाएगा उसी मोमेंट में, भले ही थोड़ा सा ऊपर गई हो। लेकिन अगर वो नीचे आती है तो आपका 100% पैसा चला जाएगा। बेसिकली अगर 100 रुपए लगा रहे हो तो आपको 90 रुपीज मिलेगा, और अगर लॉस हो रहा है तो पूरा का पूरा 100 रुपए चला जाएगा। इसलिए इसको कुछ लोग गैम्बलिंग भी बोलते हैं। लेकिन अगर आप लोग इसको अच्छे से करोगे, थोड़ा प्रोफेशनली करोगे, एक अपना आप लोग सेट कर लोगे कि इतने लॉस के बाद आपको रुकना है, देन आप लोग इससे भी प्रॉफिट अपना जनरेट कर सकते हो। और मुझे इस चीज की लत लग गई थी, बिकॉज मुझे काफी अच्छा लग रहा था कि इतना जल्दी आपको मिल रहा है प्रॉफिट। बिकॉज आपको ना कोई मार्केट के बारे में पढ़ना है, ना कोई चार्ट पैटर्न्स देखने हैं, आपको सिर्फ कैंडल की साइकोलॉजी पता होनी चाहिए और आपको जो अंदर से गट फीलिंग होनी चाहिए कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे आना चाहिए। और बाकी जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं लाइक रेजिस्टेंट एंड सपोर्ट, उन चीजों का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। जिसके पास इतना नॉलेज है वो बाइनरी ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। बट दिक्कत क्या है, इसमें लॉस अगर होना चालू हुआ तो आप लोग सिर्फ 5 और 6 क्लिक में अपना पूरा अकाउंट जीरो भी कर सकते हो। एंड सिमिलरली मेरे साथ भी ये चीज हुई। बेसिकली जब मैं अपना प्रॉफिट कर रहा था, मैंने डेली का $300, $400, इनफैक्ट $500 भी एक दिन में अर्न किया था। और जब मेरे लॉसेस भी होते थे $300, $500 के, मैं उसको उसी दिन रिकवर भी कर देता था। बेसिकली मेरा कभी लॉस ही नहीं हुआ था बाइनरी ट्रेडिंग में। और ये चीज जो है 2-3 महीना लगातार चल रही थी जब मैं लॉस ही नहीं कर रहा था। और जो है बाइनरी ट्रेडिंग में एक ओटीसी मार्केट होता है। ओटीसी मतलब सैटरडे संडे, जिस दिन मार्केट क्लोज भी होता है उस दिन भी जो कंपनीज होती है वो अपना ट्रेडिंग चलाती है, जिसकी वजह से उनको फायदा होता है। तो ओटीसी मार्केट में मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग ट्रेड लें, लेकिन मैं लेता था बिकॉज मेरा कभी लॉस ही नहीं हुआ था। अब कह सकते हो वो किस्मत है या फिर जो भी था, बट मेरा लॉस ही नहीं होता था। एंड मैं डेली का अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करना था। खुद ही सोचे 20 साल का लड़का जिसको मतलब ज्यादा कुछ नहीं पता और वो ट्रेडिंग कर रहा है और वो दिन का 20,000 रुपए तक कमा ले रहा है। और ये चीज 2-3 महीना चले आ रही है। मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट मैं अर्न कर चुका था बाइनरी से। कभी कभार होता था $10 पे भी रुक जाता था, लेकिन ज्यादातर दिन मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट ही अर्न किया। बल्कि हफ्तों में जो है $1500, $2000 ये मेरा टारगेट रहता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब मैं अपने गाँव वापस चला गया, मतलब घर पे रहने के लिए, बिकॉज छुट्टी पड़ी थी कॉलेज की, वहाँ इंटरनेट का इशू आता था और मुझे ये चीज पता भी थी। और मैंने कुछ अपने रूल सेटअप कर रखे थे कि इंटरनेट नहीं चलेगा तो ट्रेडिंग नहीं करूंगा। मैंने अपना पहला रूल ब्रेक किया। सेकंड रूल था कि मेरे को पता है कि कितने लॉस के बाद मुझे रुकना है, लेकिन मैं वो रूल भी ब्रेक किया। तीसरी चीज थी कि मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। मैंने इस रूल को भी ब्रेक किया। एंड एक और रूल बनाया था जिसको मैं हर दिन ब्रेक करता था, वो था ओटीसी मार्केट। बिकॉज ओटीसी में मुझे फायदा हो रहा था, मुझे लग रहा था इस चीज को मैं संभाल सकता हूँ। तो ये मैं करता गया एंड एट द एंड मेरा प्रॉफिट हुआ 2 दिन तक, बिकॉज मैं फ्राइडे को ट्रेड किया था, सैटरडे को किया था। लेकिन दिक्कत कब आई, जब संडे आया। एंड संडे को फिर से वही ओटीसी मार्केट चल रहा था, इंटरनेट बिल्कुल चुदा पड़ा था। एंड फिर भी मैं वहाँ पे ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहा था और मेरे पास उस वक्त अकाउंट में सिर्फ $1000 थे। सिर्फ 1000 इसलिए बिकॉज बाद में मैंने और भी ऐड किए। मैंने डाला, प्रॉफिट हुआ, मेरे $70 के प्रॉफिट आ चुका था। मुझे पता था कि मुझे उधर रुक जाना चाहिए, लेकिन मन में एक लालच आ रहा था बिकॉज मुझे दिख रहा था एक पैटर्न, जिसकी वजह से मैंने वहां पर भी एक ट्रेड लगा दी। उसके बाद वो ट्रेड मेरा लॉस हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर लॉस हुआ। उसके बाद मैं कई सारे यूट्यूबर्स को देखता था जो 10 सेकंड 5 सेकंड के भी कैंडल्स पे ट्रेड लेते थे। एंड मुझे लगा कि ये चीज मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन दिक्कत क्या थी, इंटरनेट का इशू था। जब मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, मेरा कहीं और पर ही लग रहा था, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर नीचे हो रहा था एंड मेरा कंफर्म लॉस ही हो रहा था। बिकॉज हर बार आपका अलग काम नहीं कर सकता। एंड यहाँ पे तो इनफैक्ट आपको जो है इंटरनेट भी ओपोज कर रहा है, बट स्टिल मैं अपनी ट्रेडिंग करता जा रहा था। अब देखो उस दिन मेरा अकाउंट जीरो हो गया था, $1000 का मैंने लॉस कर दिया था, बट स्टिल मैं वहां पर भी नहीं रुका। मुझे लगा कि मुझे मार्केट से बदला लेना है। एंड ये चीज जब आपके दिमाग में आती है, जब आपको लगता है कि आप लोग मार्केट से बड़े हो, तब आप लोग असली लॉस करना शुरू करते हो। मैंने देखो इससे पहले एक बार लॉस किया था बाइनरी ट्रेडिंग में, लेकिन वो $1500 का किया
था, मैंने लॉस किया था एक दिन, लेकिन मैंने जो उसको 4-5 दिन में रिकवर किया था। बट इस बार क्या था, मुझे बदला लेना था, बिकॉज मुझे लग रहा था मेरे को सब कुछ आता है एंड मार्केट मुझे हरा कैसे सकती है। तो मैं लड़ने चला गया मार्केट से, मैंने $1500 और डाले एंड वो सब भी मैंने इसी तरीके से लॉस किए, बिकॉज उस दिन OTC मार्केट चल रहा था और कब ऊपर नीचे होगा आपको भी नहीं पता चलेगा। और इतने वोलेटाइल मार्केट में आपको मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा ट्रेडिंग करने के लिए। वोलेटाइल होना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा कि आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है इसका रीजन क्यों है, कैंडल ऊपर क्यों जा रही है, नीचे क्यों जा रही है। अगर आपको नहीं पता तो उस दिन आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। बट मैंने किया एंड उसके बाद मेरा लॉस हुआ। तो उस दिन मैंने एक चीज तो रियलाइज कर दी कि ट्रेडिंग अभी मेरे लिए नहीं बनी है, बिकॉज मैं अभी यहाँ से स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ था। लेकिन जिस दिन हो जाऊंगा मैं दोबारा उसको चालू करने की कोशिश करूंगा। बट मेरे से रहा नहीं गया, मैंने फिर कुछ दिन ट्रेडिंग ट्राई की, लेकिन अब मेरा लॉस हो रहा था, बिकॉज मुझे अब लग रहा था कि ट्रेडिंग बनी ही नहीं है मेरे लिए। तो उसके बाद हर दिन मेरा लॉस हो रहा था। फिर मैंने ट्रेडिंग से ब्रेक ले लिया और मैंने सोचा अब मार्केट में पैसा नहीं डालूं। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में अपनी बताया था कि मैंने जो है फिर रियल एस्टेट में लगा दिया था पैसे अपने, और उसके बाद से अब मैं ट्रेडिंग दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही छोटे कैपिटल से, जहां से मैंने बिल्कुल अपनी शुरुआत की थी। तो अभी मैंने मार्केट में 7,000 रुपए लगाए थे, उसका 8,000 किया था, फिर निकाला, फिर मैं दोबारा 7,000 से कर रहा हूँ एंड ऐसे छोटे मोटे ट्रेड करूंगा। लेकिन इस बार मैं उसको निकालने नहीं वाला हूँ। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर एक सीरीज भी लाऊं, बट दैट विल डिपेंड कि आप लोग इसमें कितना ज्यादा इंटरेस्टेड हो। अगर इंटरेस्टेड हो तो कमेंट कर देना, मैं इससे रिलेटेड जरूर एक सीरीज लाऊंगा जिसमें मैं कोशिश करूंगा। देखो कोशिश ही कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे नहीं पता कब लॉस हो जाए। तो उसका मैं 7,000 से 70,000 तक जाऊंगा एंड उसके बाद 7 लाख भी जा सकते हैं, इनफैक्ट 70 लाख भी जा सकते हैं, बिकॉज बाइनरी समथिंग जो आपको दिनों में अमीर बना सकता है, इनफैक्ट करोड़पति भी बना सकता है। काफी लोग हैं यूट्यूबर्स इंडिया में भी हैं जो कि बनते हैं। एंड आपने देखा होगा जो कोटेक्स है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाइनरी का, उसमें ट्रेडर ऑफ द वीक में काफी बार होता है $50,000 लोग कमा लेते हैं एक हफ्ते में। तो आराम से कह सकते हो एक महीना में भी कोई चाहे, लेकिन उसके लिए आपके पास कैपिटल अच्छा खासा होना चाहिए, तो आप लोग बहुत तगड़ा पैसा भी यहाँ पे कमा सकते हो। तो मुझे जो लगता है किस रीजन की वजह से मेरा जो ट्रेडिंग में लॉस हुआ था, पहला था OTC मार्केट में ट्रेडिंग, सेकंड था ओवर ट्रेडिंग, तीसरा था एक लॉस के बाद एक लिमिट होती है जब मुझे रुक जाना चाहिए, लेकिन मैं रुक नहीं पाया। और मैं सही बता रहा हूँ, अगर मेरे अकाउंट में उस वक्त और पैसे होते मैं उस दिन और भी डालता। मैं मतलब पूरा हिल चुका था कि भाई मैं ट्रेडिंग में हार कैसे सकता हूँ। सो उस रीजन की वजह से फिर मेरा दिमाग खराब हो गया था और फिर ट्रेडिंग में मैं पैसे बस डुबाने के लिए डाल रहा था। तो ऐसी साइकोलॉजी अगर आपकी बन रही है तो उस दिन नहीं बल्कि पूरे हफ्ते के लिए रुक जाओ, बिकॉज आपका लॉस चलता ही रहेगा। एंड आप में से काफी लोग हो सकते हैं जिन्होंने अभी भी ट्रेडिंग में कोई प्रॉफिट अर्न ना किया हो, अभी भी आप लोग लॉस कर रहे होंगे। तो देखो ये सारी चीजें मेरे साथ तो हुई थी, बिकॉज मैं अभी भी बिगनर ही था, खुद को मैं अभी भी बिगनर मानूंगा। लक कह सकते हो चल रहा है, या फिर मैंने खुद को इतना अच्छे से संभाल लिया है कि मुझे पता है कि मेरे को कब रुकना है, कब मुझे प्रॉफिट लेना है। बाकी मेरे गुरुजी हैं जिनके साथ मैं आपको इंटरव्यू जरूर कराने की कोशिश करूंगा एंड समडे हम उनको जरूर बुलाएंगे, बिकॉज उनकी वजह से मैंने जो ट्रेडिंग करना शुरू किया था। एंड एक इंटरव्यू मैं सोच रहा हूँ कि उनके साथ लेकर आऊँ, जिससे आप लोगों को काफी ज्यादा सीखने को मिलेगा, बिकॉज उनसे मुझे भी सीखने को बहुत ज्यादा मिला था। जब मैं 18 साल का हुआ था ना, उन्होंने मेरे को ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए बोला था, स्टॉक मार्केट में मेरे को मतलब इंटरेस्ट जगाया था। सो उस रीजन की वजह से मैं सोच रहा हूँ उनको एक बार जरूर अपने चैनल में लाऊं, बिकॉज मैं भी दिखाना चाहता हूँ कि सर आपकी वजह से मैं आज इतना सक्सेसफुल हो गया हूँ, जो कि काफी बड़ी चीज रहेगी मेरे लिए। वैसे मेरे से ज्यादा बड़े नहीं है, मेरी एज के, लेकिन स्टिल उन्होंने मेरे को हर चीज सिखाई एंड मैं उनको गुरु ही मानूंगा, बिकॉज मैं आज जो भी हूँ सब उन्हीं की वजह से हूँ। बिकॉज ट्रेडिंग अगर मुझे नहीं पता चलती तो अभी भी मैं मंथ का ज्यादा नहीं कमा रहा था, वही 30-40 हजार में रुका रहता। लेकिन ट्रेडिंग की वजह से उन्होंने मेरी पूरी एक तरीके से लाइफ ही बदल दी। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा आपको ट्रेडिंग में कब रुकना है, कितना लॉस में आपको सहना है और कब आपको आउट होना है मार्केट से। एंड मेरा लॉस इतना ही था, काफी लोग तो इससे भी ज्यादा लॉस करने के बाद सीखते हैं, लेकिन ये मेरा आखिरी लॉस था जिसके बाद मैंने कभी ट्रेडिंग में लॉस ही नहीं किया। कह सकते हो पहला और आखिरी इतना बड़ा लॉस। उसके बाद मैं अब छोटे कैपिटल से ही करता हूँ एंड मुझे पता है कब मार्केट से एग्जिट लेना है। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना एंड चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। तो मिलते हैं हमारे एक और ऐसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे।